ऐसा तो नहीं कि आपका मॉडल फेल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो एक मॉडल तैयार किया, आम आदमी पार्टी का मॉडल तो जैसे दिल्ली के बाद पंजाब में स्वीकार होता हुआ दिख रहा है इन आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड में स्वीकार होता दिख रहा है, गोवा के और देखते हैं बाकी जगह क्या हाल है, जहां जहां ये जा रहे हैं, यूपी में क्या है। पर आपका मॉडल स्वीकार नहीं किया जा रहा, उसको बदलने को तैयार नहीं है आप गुरदीप सप्पल। क्या यह विश्लेषण सही है? मानक जी, आज जो आप पूरी डिबेट करवा रहे हैं ना, वो आपने जो महल खड़ा किया है एग्जिट पोल का, वो दरअसल हवा महल है। जयपुर में देखा है ना आपने कि उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया की कोई साइंस ये नहीं बता सकती है कि आपके एग्जिट पोल में 100 सीट मिले आम आदमी पार्टी को, यानी कि भयंकर आंधी, और एक दूसरा चैनल जो कि लीडिंग चैनल में आता है, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पे, उनका प्रमोशन नहीं करूंगा, वो 27 सीट देता है। ठीक है, कोई 51 देता है, कोई 61 देता है। इस बारे में कोई ऐसी साइंस नहीं है कि इस तरह का एग्जिट पोल कैप्चर हो सके। दूसरी बात, क्योंकि आप बार बार विश्लेषण की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर आपका जो एग्जिट पोल कहता है कि 34% वोट कांग्रेस को आ रहे हैं। उत्तराखंड में 34% वोट 17 में थे और 34 12 में थे। तो वो जितने लोग उत्तराखंड के गली गांव मोहल्ले के कह रहे थे इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे, वो वोट क्या ईवीएम पी गई? क्या वो वोट गायब हो गया? वो वोट आपके इसमें दिखा नहीं। इसी तरह से यूपी के अंदर अगर हम देखें तो यूपी में आपने बीजेपी का वोट 43% कर दिया है, 3.5% वोट बढ़ा दिया है। तो ये जो लाखों किसान, लाखों जाट समुदाय के लोग, लाखों ओबीसी लोग जो खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गए थे, वो कहां गायब हो गए? तो ये जो एग्जिट पोल है, इसकी लगातार विश्वसनीयता 10 में से एक आध बार तुक्का लग जाता है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं हर इलेक्शन में एग्जिट पोल के उल्टे नतीजे आते हैं। और वो इसलिए होता है, एक मैं नियत पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, किसी भी चैनल, किसी भी एजेंसी की नियत पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भारत में एग्जिट पोल के थ्रू सही से भांपना बहुत मुश्किल काम है मयंक जी। और साथ ही साथ एक और चीज जो लगातार चल रही है पिछले कुछ सालों से, कि विपक्षी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम, ताकि काउंटिंग के दिन वो हतोत्साहित हो जाए, ये काम एग्जिट पोल के मार्फत लगातार हो रहा है। और ये मैं गारंटी कह रहा हूं, पिछली बार भी सारे एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीता हुआ दिखाया था, इंक्लूडिंग चाणक्य के। टुडेज चाणक्य ने भी उनको 55 सीट दी थी या नहीं दी थी? आई 20 थी। तो सवाल ये नहीं है कि एक, अगर हरियाणा का आप एग्जिट पोल लोगे तो कांग्रेस को 8 सीट, 11 सीट, 13 सीट सारे दे रहे थे, आई थी 31। बंगाल में हरेक का उल्टा आया। और मैं स्टेट वाइज गिना सकता हूं, मैं इसलिए नहीं गिनाऊंगा कि वो पूरे देश को आज मालूम है, इसलिए एनालिसिस इस पे नहीं होना है। जब आप कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि ये एग्जिट पोल ठीक आएंगे, हम ये कह रहे हैं कि गलत आएंगे। अच्छा, ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, आप 2 दिन देखिए, एक काम करते हैं, ये हवा महल है। नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया। एक काम करते हैं, अगर गलत हो गए 10 तारीख को तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो असल आंकड़े होंगे। और अगर सही हो गए तो फिर हम जो बहस उस दिन करने वाले हैं उसी को थोड़ा हाइपोथेसाइज करके, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, 4 राज्यों में आपकी सरकार है, अगर ये 2 राज्य और निकल गए, पंजाब निकल गया गुरदीप, उसके बाद कांग्रेस का हाल, मैं क्योंकि आज हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इस बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा ना आपने? कुछ तो मन में चल रहा होगा। सारे के सारे एग्जिट पोल एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक गिनवाया है, थोड़ा सा वो रेंज में फर्क है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ तो चल रहा होगा, कुछ तो मंथन करना पड़ेगा। मानक जी, 2 चीजें हैं। एक की कांग्रेस पार्टी के 4 नहीं 6 राज्यों में अपने दम पे और कोएलिशन की गवर्नमेंट है, और ये तय मान के चलिए कि ये आंकड़ा 6 से 7 8 तक जाएगा, 9 तक भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम 6 पे रहने वाले हैं। देश के अंदर बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी है जो आज भी 6 राज्यों में सरकार पे है, और ये बढ़ेगा। इसलिए हाइपोथेसाइज करना है तो इस एंगल से कीजिए ना, जो मेरा एंगल है। हाँ, मैं तैयार हूं करने को। सही रहेगा। हाँ, लेट्स डू इट। मैं इस बात से मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर आएगा, इसमें कोई इसमें इनकार करने वाली बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि 100 सीट आ रही है और एक 27 पे कैप्चर कर रहा है और ये सही, दोनों एग्जिट पोल सही हो सकते हैं, ये असंभव है। दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से यूपी के अंदर जमीन खोई जमीन को अब दोबारा बनाया है, आप उस पर भी बात कीजिए। 3 दशक के बाद आज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप खड़ी हुई है और अगले 2 साल में इसका नतीजा भी देश देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह अच्छा गुरदीप, एक सवाल और, उसके बाद रीना के पास भी जा रहा हूं और शहजाद अब्बास और एमएच खान के पास भी। ईवीएम को लेकर तो आपके मन में कोई अब शक नहीं है ना, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से आपने ईवीएम पर सवाल उठाना बंद कर दिया है। पहले उठाए थे, मुझे याद है, उसके बाद से आपने कुछ चुनाव जीते, फिर बाकी बीजेपी के विरोधियों ने जीते, तो ईवीएम का विवाद तो मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया है, इस बार तो नहीं उठेगा। नहीं। देखिए, ईवीएम के इशू पे कांग्रेस पार्टी की और व्यक्तिगत रूप से मेरी पोजीशन बहुत क्लियर है। ईवीएम के इश्यूज को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में पूरा केस भी चला है। ईवीएम में टेम्परिंग के इशू के अलावा एक और इशू है कि जहां पे ईवीएम चेंज होने का इशू आया है, वो इशू पे पेंडिंग है, वो इश्यूज पेंडिंग है। उस पर बहुत सीरियस डिस्कशन की इस देश के अंदर जरूरत है। लेकिन जब हम चुनाव के अंदर जाते हैं तो हम उस सिस्टम के अंदर आस्था व्यक्त करते हुए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।